फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट तक आपको मैं ट्रांसलेशन के रूल्स बता चुका हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड आपको सारे नियम। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, हर एक सेंटेंस को बताने से पहले, हर एक टेंस को बताने से पहले मैंने आपको पहचान बताया है। तो इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा है। हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलता है? रहा है, रही है, ठीक है, या रहे हैं जैसे शब्द आपको मिलता है। तो एक तो कंफ्यूजन आपके मन में आ गई। कंफ्यूजन जरूर ये दोस्तों आई होगी कि यही तो पहचान आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी बोला था, तो फिर इसमें क्या अंतर है? और देखिए, जो कंटीन्यूअस वर्ड है इसको दो और नामों से जानते हैं। इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं या इसको हम लोग इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ये कॉपी पे अपने आप नोट कर लीजिए। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोला जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट भी बोला जा सकता है। मतलब कंटीन्यूअस को हम दो और नामों से भी जानते हैं। तो इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। और यही पहचान हमने क्या बताया था? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बताया था। रुकिए जरा, अरे तसल्ली का तसला लेके रुको जरा, बता रहा हूं भैया। इसकी आगे ये है, इसमें समय भी रहता है। क्या रहता है? इसमें आपको समय भी दिया रहेगा। रहा है, रही है, रहे हैं शब्द तो हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा, लेकिन आपको साथ साथ में समय दिया रहता है। जैसे एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे एग्जाम्पल है, वह सुबह से, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। अब देखिए, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, कुछ नहीं है, सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं? सबसे पहले सीख लेते हैं इसमें हम स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम क्या सीख लेते हैं? स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे हो सकता है दिख ना रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं और दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे ब्लैक में ले लेता हूं। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हैं हैज या हैव, फिर आप लिखते हैं बीन, फिर आप वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? तो भैया यहां पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करिएगा। फिर आप लिखिएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको एक चीज लिखने रहेगा, सिंस या फार प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, और जो फिर टाइम फैक्टर आपको दिया गया है उसका प्रयोग होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज हैव के बाद आपको बीन का प्रयोग करना होता है। इसके बाद आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और लास्ट में आप सिंस या फार प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और फिर टाइम जो भी आपको सेंटेंस में दिया गया है वो आप लिखेंगे। अब कहां पे सिंस लगाएंगे, कहां पे फार लगाएंगे, इसको भी मैं यहां पे बता देता हूं। तो पहले इस सेंटेंस को बना लेते हैं, फिर सिंस और फार में भी डिफरेंस बताएंगे। कहां पे आप सिंस का प्रयोग करेंगे, कहां पे आप जो है फार का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी। अब हैज लगाया जाए कि हैव लगाया जाए? तो यहां पे हो जाएगा हैज, तो ही हैज। अब क्या है? हैज के बाद देखिए, सब्जेक्ट हो गया, हाँ हो गया, हैज हैव में से हो गया, हाँ हो गया, फिर क्या लिखना? बीन, तो यहां पे हम बीन लिख देते हैं। क्या हो गया? ही हैज बीन। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी रीडिंग। तो ये हो गया आपका ही हैज बीन रीडिंग। तो ये देखिए, सब्जेक्ट हो गया, रहा है हो गया, पढ़ हो गया। बच्चा क्या पढ़ रहा है? वो किताब पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन रीडिंग बुक। अब यहां तक खत्म का। अब बच्चा टाइम फैक्टर। अब टाइम फैक्टर, लेकिन टाइम फैक्टर से पहले आपको सिंस लिखना है या फिर आपको लिखना है फार। अब समस्या होती है सिंस लिखे कि भैया फार लिखे। तो आपको दिखा देते थोड़ा सा, यहां पे एक हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए, सिंस फार में क्या अंतर है। देखिए, जो सिंस और फार में जो बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत जो ट्रिकी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। आप सेंटेंस में ये देखा करिए कि अगर आपको कार्य जो शुरू हुआ है, जो हो रहा है, अगर उसमें स्टार्टिंग टाइम आपको मिल रहा है, क्या चीज? अगर आपको स्टार्टिंग टाइम मिल रहा है, मतलब शुरुआत होने का समय, अगर शुरुआत होने का समय मिल रहा है, होने का समय अगर आपको ज्ञात हो रहा है, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको ड्यूरेशन पता चले, ड्यूरेशन मतलब समझते हैं ना? ड्यूरेशन मतलब होता है अवधि। अगर आपको यह पता चला है कि कितनी देर से काम हो रहा है, कितनी देर से, तो आप फार का प्रयोग करिए। अब जैसे एग्जांपल भी बता देते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे कि मैं 6 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, 6 बजे से, और एक जगह लिखा है 6 घंटे से। अब ध्यान दीजिए, 6 बजे से
आपको स्टार्टिंग टाइम पता चल गई, आपको स्टार्टिंग टाइम पता चला, तो जब स्टार्टिंग, भैया कब से काम शुरू हुआ है, 6 बजे से शुरू हुआ है, तो जब स्टार्टिंग टाइम पता चली तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आपको 6 घंटे से लिखा है, अब देखिए इसमें ये पता चला है कितनी देर काम हुआ है, कितनी देर से, 6 घंटे से। स्टार्टिंग टाइम नहीं पता चला, लेकिन कितनी देर पता चल गया, और जब कितनी देर होगा तो फार का प्रयोग होता है। समझ में आया? जब स्टार्टिंग टाइम पता हो, जब स्टार्टिंग टाइम ज्ञात हो, जब स्टार्टिंग टाइम सेंटेंस बता रहा हो, तो आप सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब ड्यूरेशन, कितनी देर से, अवधि की बात हो, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, अब बताइए सुबह से है तो स्टार्टिंग टाइम पता चला है ना, तो स्टार्टिंग टाइम पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भैया, सिंस मॉर्निंग। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आपको समझ में आ गया। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। कुछ और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कह दिया जाए वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से फूल तोड़ रहा है, वह 2 घंटे से फूल, वह 2 घंटे से फूल तोड़ रहा है। अब देखिए वह 2 घंटे से फूल तोड़ रहा है, 2 घंटे आया और रहा है आखिरी में आ गया, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखा जाएगा, तो सब्जेक्ट में सबसे पहले वह, और वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या लिखेंगे भैया, हैज बीन या हैव बीन, तो क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी हमारा सिंगुलर है, तो ही हैज बीन। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब क्या है, फूल तोड़ना, और फूल तोड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, प्लकिंग, और प्लकिंग में क्या चीज तोड़ा है भैया, तो फ्लावर्स ही तोड़ा है, तो ही हैज बीन प्लकिंग फ्लावर। अब 2 घंटे, 2 घंटे से क्या पता चल रहा है, कितनी देर की शुरुआती समय, कितनी देर पता चल रहा है मेरे दोस्त, कितनी देर पता चल रहा है, तो कितनी देर के लिए क्या लगाते हैं, फॉर 2 आवर्स। अब देखिए आवर्स लिखिएगा, क्यों, क्योंकि 2 है, 2 के साथ आवर होगा, एक होता तो एन आवर लिखा जाता। समझ में आया? उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो क्या करिएगा, लाइक करिएगा भाई, मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इसी टाइप की मस्त वीडियोस आपको पर डे देखने को मिलती है, तो क्यों, किस बात की देरी है, लाल वाले बटन को खूब जोर से दबाइएगा, जिससे ढंग से दब जाए। अरे ऐसा ना दबाइएगा कि मोबाइल खराब हो जाए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।